नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केदार विश्वकर्मा। स्वागत है आपका विश्वकर्मा वॉइस में। तो शुरू करते हैं। आज का विषय है जम्मू कश्मीर में कश्मीर पंडित अधिकारियों को धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में पुलिस कर्मियों और जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों को भी चेतावनी दिए जाने से कश्मीरी पंडित समुदाय पुनः डर के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। भारतीय खुफिया सूत्रों के मुताबिक प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाले यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल (यूएलसी) ने यह धमकी दी है। पत्र में दावा किया गया है कि संगठन अब बचे कुचे कश्मीरी हिंदुओं को सफाया करके ही चैन की नींद से सो पाएंगे। अगर वे जम्मू चले भी गए तो उन्हें वहां पर भी निशाना बनाया जाएगा। 7 अगस्त की तारीख वाले इस पत्र में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, पुलिस महानिदेशक और नई दिल्ली के अधिकारियों को भी चेतावनी दी गई है। इसमें आतंकियों के समर्थकों और लड़ाकों की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने और उनके रिश्तेदारों को परेशान करने का आरोप लगाया गया है। इस तरह धमकी भरे पत्र मिलने से कश्मीरी पंडित समुदाय फिर दशहत में जीने को मजबूर हो चुके हैं। आखिर कश्मीरी हिंदुओं को आखिर कब तक छिपकर रहना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि वे उनके इरादों को कुचल देंगे। उन्होंने आतंकवाद से जुड़े मामलों को फिर से खोलने और दोषियों को सज़ा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, आतंकवादियों का समर्थन करने वालों को ऐसी सज़ा देंगे कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ इसे याद रखेगी। उन्होंने कहा, कश्मीरी पंडितों ने अकल्पनीय अनगिनत मुश्किलों का सामना किया है। मैं उनके धैर्य को सलाम करता हूँ। अपने घर में विस्थापित होने के बावजूद वे फिर से उठे हैं और सफलता के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी परंपराओं, संस्कृति और धर्म को जिंदा रखा है। इस तरह की चेतावनी देना एक और नरसंहार के बराबर है। हम अब की बार पूरी तरह से कुचल देंगे। हम पत्र में नामित सभी लोगों और उनके परिवार के सदस्यों को तत्काल और व्यापक सुरक्षा जांच कराने की मांग करते हैं। के आसपास किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं ये लोग, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए 20 तारीख तक उन्हें वर्क रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा सुरक्षा उन जगहों को और अब बीफ अप कर दी गई है जहां पर इनका ज्यादा आना जाना है या फिर यहाँ पे ये रहते हैं या इनके जो क्लस्टर्स बनाए गए हैं वहाँ जहाँ पर ये रहते हैं। और इसके अलावा जो है रेड्स अगर हम देखें, कल भी CIK ने कंडक्ट किए, वो इसीलिए था कि जो ऑनलाइन टेरर जो प्रोपेगेंडा होता है 1990 के दशक में जब कश्मीर में चरमपंथियों का उत्साह और हौसला 7वें आसमान में था, उसी वक्त जनवरी के कड़ाके के ठंड में मस्जिदों से ऐलान होता है कि जितने भी काफिर हैं सभी अपने बहू बेटियों को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो इस्लाम स्वीकार कर ले, वरना पूरे परिवार को सफाया कर दिया जाएगा। इसे सुनते ही कश्मीरी हिंदू दशहत में आ गए और घर बार, खेत खलिहान छोड़कर भागने लगे। इस तरह कुछ ही दिनों में घाटी से कश्मीरी हिंदुओं की संख्या ना के बराबर हो गई और जो हिम्मत जुटाया उनका चुन चुन कर सफाया कर दिया गया। तब से अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जीने को मजबूर हुए। जब से शेख अब्दुल्ला की सरकार आई और गुलाम मोहम्मद यहाँ के मुख्यमंत्री बने, तब से इस्लामीकरण की आंच में तप कर ये कश्मीरी हिंदू जलकर भस्म हो गए, लेकिन किसी ने आकर इनको सहारा नहीं दिया। राजीव गांधी से लेकर मनमोहन गांधी तक जितने भी PM बने सभी मुस्लिम तुष्टीकरण में मग्न थे और ये लोग अपने ही मुल्क में शरणार्थी का जीवन जीने को मजबूर थे। कितने मंत्री, कितने नेता आए गए, पर इन कश्मीरी हिंदुओं पर किसी ने तरस न खाया। इनकी माँ बहनें दुखों के पहाड़ से मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गए, पर किसी ने इनकी सुधि नहीं ली। फारूक अब्दुल्ला इंग्लैंड में जाकर तरोताज़ा होने के लिए गोल्फ खेल रहे थे, पर हमारी प्रताड़नाओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस वक्त के तमाम नेता, राष्ट्रपति, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के सभी वकील
आंख मूंद कर चुप्पी सधा देते। आज बिल्किस बानो को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने फिर से मामला शुरू करने का फैसला लिया है, लेकिन हमारी स्थिति पर किसी ने मुंह नहीं खोला। शायद इस पर बात करने की हिम्मत न करे, और करे भी क्यों। कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश गंजू को इतनी बेरहमी की मौत मारा, उसकी पत्नी को अगवा कर किस कोने में छुपाया, आज भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो फिर क्यों हमारे लिए बेवजह अपनी जान का खतरा मोल ले। इस तरह कितने ही माँ के बेटे को दिन दहाड़े गोली से छलनी कर दिया गया, पर मनमोहन सरकार उन्हें न गिरफ्तार कर उनके लिए चाय दावते पर या मोहम्मद यासीन जैसे खूंखार आतंकवादी को और गर्मजोशी से स्वागत कर उनका मनोबल को बढ़ा रहे थे। अरुंधति राय से लेकर बड़े बड़े प्रोफेसर उन दुष्टों का गुणगान करने से बाज नहीं आते थे। भारत में मानवाधिकार, विश्व मानवाधिकार सब मौन थे। मीडिया वाले हम पर ही उंगली उठा रहे थे कि वे ही पहले हथियार उठाए, क्योंकि हिंदू उग्रवादी होते हैं, इसलिए उन्हें मार पीट कर भगा दिया गया। जिस तरह नोआखाली जनसंहार को महात्मा गांधी ने हिंदुओं को समृद्धि के लिए जिम्मेवार माना था, उसी तरह यहाँ के हिंदू नरसंहार को माना गया। मतलब जितनी मुंह उतनी बात, पर हमारी बदनसीबी पर सब खामोश थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। तब महसूस हुआ इस देश में अन्याय के खिलाफ न्याय पाना कितना मुश्किल है। वाह ऊपर वाले, हम कश्मीरी क्या इतने गए गुजरे हैं कि हमारे पास खड़े होने का कोई भी जुर्रत न कर सके। तो यह रहा बीते हुए कश्मीर की दास्तान। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर मुझे उत्साह बढ़ाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।